मेरे क्लासमेट ने मुझे एक इंट्रो सजेस्ट किया कि हेलो आदिवासियों, आई एम आराध्या। आई डोंट नो, मैं अपने प्यारे से सब्सक्राइबर्स को आदिवासी कहना चाहूँगी, बट मैं अपनी एयरपोर्ट्स ऊपर ही भूल गई। अब आई डोंट नो मैं कैसे मेरी आवाज़ ठीक से आ पाएगी। मेरे बाल नहीं संभल पा रहे हैं। हेलो, आई जस्ट होप कि मैं ऑडिबल हूँ, मैं क्लियर सुनाई आ जाऊँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं ऑडिबल हूँ। सो मैं आज लाइक हेलो ब्लॉग, वेलकम। आज के ब्लॉग में मेरे बाल नहीं संभल पा रहे हैं, बट आज का ब्लॉग इज़ अबाउट वॉट। सो आज सैटरडे है एंड आई डिसाइडेड, ऑल्सो मेरे पीरियड्स भी आ गए थे, सो आई डिसाइडेड कि आज का दिन हम मेरा वो बनाते हैं, लाइक क्या कहते हैं, आज मेरी सोलो डेट बनाते हैं। सो आई हैव दिस थिंग कि मैं सोलो डेट पे जाती हूँ। और लाइक आई फील आपको ना अपने आप को अपॉर्चुनिटी से रोकना नहीं चाहिए। कि जैसे बचपन में देयर यूज्ड टू बी दिस थिंग कि अगर घूमने जाना है तो पापा भैया कहीं लेके जाएंगे या ना मम्मी कहीं लेके जाएगी, बट देन मेरी फैमिली में किसी को भी ऐसे घूमने का शौक़ नहीं था। सो लाइक कोई डाइन आउट करना या ज़्यादा ऐसे घूमना किसी को ऐसे पसंद नहीं, सब काफ़ी इंट्रोवर्टेड और घर पे मस्ती कर लो, ये वो टाइप है। मुझे बहुत पसंद है घूमना, तो वो चीज़ कभी होती नहीं थी। सो आई हैड दिस थिंग कि घूमने जाना है, चलो खुद घूमने, कुछ एक्सप्लोर करना है, करो खुद। आपको फूल चाहिए तो अपने आप के लिए खरीदो, आपको डेट पे जाना है तो अपने आप को लेके जाओ। ऑल्सो एंड लाइक देयर इज दिस थिंग कि आपको लाइफ में एक स्किल या एक बात सबसे ज़रूरी आपको सबसे पहले आनी चाहिए, एंड दैट इज़ अकेले रहना। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बाहर जाओ, अपना अकेले रहो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि मेजॉरिटी लोग वो नहीं कर पाते। एंड अगर आपने ये स्किल सीख ली, सो दैट्स गोना बी रियली ग्रेट। सो मैं वहाँ पे भी जब हापुड़ में रहती थी, मैं सोलो डेट पे जाती थी, अब मैं यहाँ पे हूँ। सो तो आज मेरा पहला सोलो डेट है यहाँ पे। सो आई डिसाइडेड कि मैं पॉटरी करूँ। बस पेंटिंग वाली चीज़ मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मेरे को पॉटरी करनी थी। तभी मैं बैठी हूँ, कुछ खाऊंगी एंड देन फिर हम पॉटरी करेंगे। सो या आगे का फिर ब्लॉग में देखते कैसे जाता है। बाकी मैं इतनी अच्छी सीट मिली, लाइक बैकग्राउंड। So I guess maybe I'll do first. That's what I'm doing. He's waiting. Like two people are waiting. Okay. So I told him that you're waiting first.
क्या कहते हैं ईयरपॉड्स नहीं लाई, तो मेरे को एकदम फ़ोन में घुस के बोलना पड़ रहा है। सो मैंने ये 2 बनाए, एक तो ये बेस बनाए कि कटोरी। ऑल्सो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि हम रील्स वगैरह देखते हैं और उसमें इट्स लाइक सो सिंपल कि बन गया, इतना आसान नहीं होता। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल, सही में बहुत मुश्किल। 3-4 बार टूटा है ये, लाइक जो मैं वॉस बनाना चाहती, मैं सोचा था इतना बड़ा बनाऊँगी, इतना चुन्नक सा बना, तो 3-4 बार टूट गया। फिर जो क्ले बची उसकी मैंने कटोरी बना ली। सो या पहली बार करा। हाउ वुड आई रेट माई एक्सपीरियंस? आई मीन मस्त था, बट ऑल्सो मैं बहुत डरी भी थी। मेरे को डर था कि ये टूट जाएगा, पक्का टूट जाएगा, मैं हाथ लगाऊंगी टूट जाएगा, क्योंकि मेरा हाथ लगाते ही टूट गया था। सो स्कैरी भी है। बाकी इट्स नाइस, मेरी पहली सोलो डेट अच्छी जा रही है। मैं अच्छे से अपना ले भी नहीं पा रही हूँ। हाय गाइस, सो वी का बर्थडे था। विश हर हैप्पी बर्थडे। बट इट्स सो स्वीट, आई फील गुड। ये जगह है वैसी जैसी मैं रहना चाहती थी। लाइक उनका दी का भी बर्थडे था तो वो अपना कर रहे थे, फिर सब ने उनको आसपास बैठे थे रैंडम लोगों ने उनको विश करा, तो वो आए, उन्होंने सबको केक खिलाया, मुझे भी खिलाया। लाइक आई मीन दैट्स सो स्वीट। हमारे यहाँ पे अनजान लोगों को घूरते हैं, बट आई लाइक ऐसे एनवायरमेंट जहाँ पे सपोर्टिव है सब एक दूसरे के लिए, भले ही अनजान ही क्यों ना हो। सो ये सब चीज़ें हमको सीखनी चाहिए। ऑल्सो अभी मैं खा लूँ बट फिर मैं अपनी यैपिंग करूँगी, बिकॉज मुझे बहुत सारी यैपिंग करनी है। मेरा फाइनली हो चुका है। इट वॉज नाइस, मज़ा आया। अब व्हाट डू आई हैव टू डू, अब देखते हैं, लेट्स फिगर आउट। मेरा मतलब मूड थोड़ा ऐसे सही हो रहा है, बिकॉज तबीयत मेरी ऐसी है, बट ऑल्सो आई फील गुड एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लाइक मेरे को काफ़ी गंदे पीरियड क्रैम्प्स होते थे कि मैं फिर उस चीज़ को टॉलरेट ही नहीं कर पाती थी पेन किलर के साथ भी। पर अब मैं जैसे हेल्दी खा रही हूँ तब मुझे पेन किलर की नीड नहीं पड़ती। मैंने कल से पेन किलर नहीं लिया और मैं आराम से कर पा रही हूँ। सो इट्स गुड, अच्छी बात है मतलब कि मैं कर पा रही हूँ ये सब। आई फील प्राउड इवन, मतलब मेरे को जैसे पीरियड्स का स्टार्ट हुए, सो मेरे फ्रूट्स वगैरह सब ख़त्म थे, तो मैंने कहा सामान मंगा लेती हूँ कुछ खाने पीने के लिए। तो इवन क्रेविंग्स के लिए और अपने खाने के लिए भी मैंने चॉकलेट कुरकुरे कम और फ्रूट्स ज़्यादा मंगाए। लाइक मेरे को, मैं जनरली, क्योंकि फ्रूट्स का भी स्पेसिफिक है ना कि स्पेसिफिक ही मंगा सकते हैं, फ्रिज वगैरह नहीं है कि उसमें रख लूँगी, तो मैं जनरली बनाना और आम मंगाती हूँ। बट कल फिर मैंने जामुन भी मंगाए, अंगूर भी मंगाए, नारियल पानी मंगाया, जूस मंगाया। सो ये हो गया। मतलब इवन अगर मैं अब चिप्स भी मंगा रही हूँ, सो मैं वो वाले चिप्स में भी कि रगी वाला हो, ऐसे वैसे करके, लाइक उसमें भी चॉइस चेंज हो चुकी है मेरी, बनाना चिप्स खाने हैं। सो दैट्स नाइस। तो अब मैं हॉस्टल आ चुकी हूँ, अब मैं मेस में बैठ गई कि मुझे बात करनी थी, तो यही बैठ जाती हूँ कि मैं आराम से बात कर पाऊँ। सो हाँ, तब चॉइसेस सुधर गई हैं मेरी, मैं ऐसे हेल्दी होती जा रही हूँ। इवन पता है हॉस्टल में, वो कॉलेज में भी ना, लंच में सब ऐसे बर्गर चाउमीन ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं, मैं ऐसे हेल्दी वाला ऑप्शन क्या है। सो मैं लाइक या तो फ्राइड राइस खा रही होती हूँ या फिर मैं वेज रोल खा रही होती हूँ। सो यार अजीब ही, मतलब नए शौक हो चुके हैं, शौक बदल चुके हैं। व्हाट एल्स? हाँ, तो मेरे को और क्या बात करनी थी, मेरे को और ये बात करनी थी कि लाइक सोशल मीडिया स्टार्ट करते हुए यू नो काफ़ी कंडीशनिंग में ही आपको बड़ा करा जाता है कि आप बाकी सारी चीज़ों में ऐसे बड़े होते हो कि यार ये खा सकते हैं, मतलब ऐसे बिहेव करना है, ऐसे नहीं करना, इतना ज़ोर से मत बोलो, ऐसे हंसो मत, अपने आप को क्या मानते हैं ये वो। एंड लाइक मैं अपना काफ़ी ट्रू और काफ़ी ऑथेंटिक रही हूँ अपने आप से
तो मैं जो जैसी थी, मैं सच्चाई और ईमानदारी से वैसी ही रहती थी, वही सब बोल देती थी, वही सब कर देती थी। तो चींटी की आवाज़ आएगी। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो काफ़ी कुछ मतलब वही कि फिर कहने सुनने को मिलता था उस सब चीज़ों के लिए, तो काफ़ी नेगेटिव सुन रखा है, तो कई बार वो चीज़ें ना चाहते हुए भी मेरे ऊपर हावी हो जाती है। सो बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जो मुझे करनी थी, बट आई फेल्ट थोड़ा डर कि ये करूँगी तो कैसा रिएक्शन आएगा, ये वन आई एम वर्किंग ऑन इट कि मैं ऐसा ना सोचूं। बट अभी ब्लॉग्स पे काफ़ी इतने पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं सबके। मैं थोड़ा वो सेल्फ हेल्प और इम्प्रूवमेंट वाली बात बताती हूँ, तो उसमें अच्छे वो आ रहे हैं कि अच्छा लगता है जब तू ऐसे कोई बात समझाती है, ये वो, या मतलब सही है तो इस चीज़ को और कर तू। सो आई फील रियली गुड। मतलब इट्स नॉट इवन लाइक कि आप तारीफ़ ही करो, मैं तो सही में चाहती हूँ कि आप सब मुझसे ढंग से इंटरेक्ट करो। लाइक कौन सब्सक्राइब कर रहा है, कौन लाइक कर रहा है, वो मुझे नहीं पता चलता। तो आई तो रियली वांट कि आप सब अगर देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, या कोई चीज़ मान लो लग रही है कि ये इम्प्रूव करी जा सकती है, या फिर ये चीज़ थोड़ी बोरिंग सी हो गई है, आप कुछ नया लेके आ, तो वो चीज़ कमेंट कर दिया करो। मेरा वो हिसाब नहीं है कि कमेंट्स में मुझे सिर्फ मेरी तारीफ़ ही सुननी है कि ओ माय गॉड यू आर सो ग्रेट। जो भी मन में आ रहा है कर दो। ऑल्सो लाइक मैं थोड़ा रियल लाइफ में थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड, और सोफिस्टिकेटेड भी नहीं, मतलब थोड़ा ऐसे रिस्ट्रिक्टेड सा रह पाती हूँ कि ढंग से खुल नहीं पाती मैं। सोशल मीडिया पे, बट यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग इन सब में मैं इतना ढंग से खुली हुई हूँ, मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा है। सो लाइक ये जगह वो है जहाँ पे आप सही में मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बाहर बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि ये कहनी नहीं है, ऐसे वैसे, मतलब बहुत कुछ दिमाग में चलता है। बट यहाँ पे तो मैं इतना खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ कि इवन मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। सो असली ओरिजिनल आराध्या काफ़ी दिखती है यूट्यूब। सो या काफ़ी मस्त होता है। तो कमेंट कर दिया करो जो भी मन में आए, कनेक्ट करना है, कुछ बात करनी है, मेरी कुछ बात पे कुछ भी वो लगा कर दो। ऑल्सो लाइक द सेल्फ हेल्प वाली थिंग, मैं ये सोच रही थी कि मे बी मैं कोई ऐसी पोल डालूँ या कुछ भी, लाइक आस्क सम क्वेश्चन, कुछ भी ऐसे डीप, लाइक लाइफ से रिलेटेड, दोस्तियों से रिलेटेड, मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कि जैसे Q&A होता है ना यूट्यूब पे, मेरा मन है कि मैं कुछ ऐसा करूँ, बट बेसिक Q&A ना करके कि कौन से शहर में गए, कौन सा कोर्स कर रहे हो, ये वो, लाइक कुछ डीप सा। क्योंकि मेरा आई मीन ये जितनी भी सेल्फ हेल्प और इम्प्रूवमेंट वाली और एडवाइस वाली बातें होती है ना, लाइक कई बार लोग इन चीज़ों को ऐसे परसीव करते हैं कि ये ज्ञान दे रही है। सो जब मैं ये सब चीज़ें करती हूँ, इट्स नॉट लाइक कि मैं ज्ञान दे रही हूँ, मुझे आपसे ज़्यादा पता है। इट बेसिकली शोज़ कि मैंने आपसे ज़्यादा गलतियाँ करी हुई हैं जीवन में और उन गलतियों से मैंने सीखा है। सो या इतनी आई मीन ऐसे बहुत यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं काफ़ी फॉलो करती हूँ, और वो लोग ऐसे ये सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ये सब वाली बातें करते हैं। लाइक उनका प्रॉपर कंटेंट ही होता है, उनकी 30-30 मिनट की वीडियो ही इन टॉपिक्स के ऊपर होती है। सो बट मैं ये चीज़ देखती हूँ कि इंडिया में बहुत कम है, हिंदी वर्जन कम मिलता है उसका, तो होना यहाँ पे ज़रूरी है। सो आप लोग मेरे को IG पे, आप में से जिनके पास मेरा नंबर है और जिनके पास नहीं है, वो मेरे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में आप ऐसे डीप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड लाइक जब भी एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, मैं उन पर करती हूँ, फिर अपना व्यू रखती हूँ, क्योंकि मैं इतना सारा बुक्स पढ़ूँगी, और मैं एक 18 साल की बच्ची हूँ। सो मैं 18 साल के बच्चों की समस्याएं समझ पाती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी वही समस्याएं होती हैं। बट देन फिर मैं इतना नॉलेज गेन कर रही होती हूँ इस सब के ऊपर, तो आई रियली फील कि मैं एक पॉजिटिव आउटकम और एक पॉजिटिव हेल्प दे सकती हूँ। सो या फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा लगता है, मतलब मुझे भी काफ़ी ये सब चीज़ों पर बात करना ना, और ये सारी चीज़ें एडवाइस वगैरह दे पाना। बाकी तो क्या, अब मैं घूम के आई फील गुड, मतलब नई चीज़ ट्राई करी। वो थोड़ा सा डरावना ही था, क्योंकि मेरे को सही में लग रहा था मैं तोड़ दूँगी वो, और मेरे से 2-3 बार टूटा भी। सो बट नाइस था। थोड़ा मेरा एनर्जी डाउन है, एंड दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई पीरियड्स। बट ऑल्सो मतलब आई डोंट नो बाकी सबको होती है नहीं, बट मुझे तो इतनी सीरियस और इतना इंटेंस अर्ज फील होती है ना, लाइक कभी कभी ऐसे पैसे कमाने की। लाइक आई डोंट नो, आई हैव दिस थिंग कि मैं
क्या कहते हैं कि मतलब मेरे पे ज़्यादा ऐसे किसी और के पैसे या वो सब चीज़ें नहीं ली जाती. लाइक आई फील रियली बैड. सो मैं लाइक पैसे ही अपने मम्मी पापा से ही मांग पाती हूँ. और अगर मेरे भाई बहन भी मुझ पर खर्च रहे होते हैं तो मेरे को बहुत ऐसे लगता है कि यार मतलब इतना कोई मेरे पे खर्चा कर रहा है, मतलब एहसान सा ही लगता है. लाइक आई डोंट नो, मेरे में बहुत अजीब चीज़ है. और अब आगे तो जब से मैं यहाँ पे आई हूँ इट्स लाइक हिसाब से रहना है. और जबकि मैं कभी कंजूस इंसान नहीं रही, मैं इतनी खर्चीली बच्ची रही हूँ कि हमेशा से इतना खर्ची थी. पता नहीं, या तो मुझे अडल्टिंग कुछ तगड़ी हिट हो रही है. लाइक इतना हो यार अंदर से ही ऐसे है कि अपने पैसे कमाने हैं, अपना कुछ करना है. सो या मतलब ऐसी चीज़ें भी फील होती हैं कई बार, जो मतलब कुछ चीज़ें तो यू डोंट इवन नो कि भाई मैं ऐसा इंसान हूँ या मुझे कभी ऐसा लगता होगा, फिर वो सब चीज़ें भी आपको फील होती हैं. सो या यही सब होता है. और क्या, अब मैं जाऊँगी, मैं काम करूँगी, बुक वगैरह पढ़ूँगी, रेस्ट ही करूँगी मतलब बेसिकली, और अपना पढ़ाई करूँगी. बाकी तो कल संडे है, कल देखते हैं क्या प्लान बनता है, फिर वो सब करते हैं. आज अभी 1:30 बजे है शायद. मैं 1:30 बजे नहीं उठी हूँ. मैं उठी कितने बजे, कितने बजे उठी थी मैं, 11-12 बजे. सो मैं उठी, मैंने तब से क्या करा, मैंने साफ, पता नहीं क्या बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ आज. इट्स नॉट लाइक मैं खुश भी नहीं हूँ, मैं परेशान भी नहीं, बट बड़ा ही जैसे ग्लूमी वेदर होता है ना, कि घटा हो रखी होती है, आसमान में अंधेरा हो रखा होता है, बट फिर बारिश भी नहीं होती, कुछ भी. मेरी आँखें भी सूज गई. सो क्या कहते हैं, काफ़ी ऐसे ग्लूमी सा वेदर हुआ पड़ा था. और क्या, मैंने फिर साफ़ सफाई करी, कमरे में झाड़ू लगाई, अब अपने कपड़े धोने के लिए डाले हैं. अभी और काम करूँगी. लंच का टाइम चला जाता है तो मैं लंच खाने आ गई. तो लंच में क्या है आज, पुलाव, रायता, पनीर, दही. दही मैं हमेशा खाती हूँ, वो नेवर एंडिंग. सोया मैंने सोचा था कि मैं पौधे लेके व्लॉग करूँगी, पर मेरे को नहीं पता था मेरे पास पौधे भी होंगे. एक हाथ से इतना वजन नहीं उठा पा रही हूँ मैं. मैंने सोचा था मैं शॉपिंग भी पौधों के साथ कर लूँगी, सब कर लूँगी है ना, बाकी काम बाद में, पहले पौधे ले लेती हूँ. मैं कई बार बहुत बिना अकल वाले डिसीजन लेती हूँ, बट इट फील्स नाइस. ऐसे मेन रोड चल रही है, ईयरपॉड्स लगा के गाने सुनो, वॉक करो,
नहीं सेटअप। मैं आगे बस स्टैंड पे बैठी हूँ, तो बस स्टैंड पे आके ये रास्ते में था, तो मैं इसलिए यहाँ पे बैठ गई और मैं थक गई। मैं और मेरे पौधे ब्रो, मैंने आज मम्मी पापा से बात करी और मैंने उनसे पूछा कि मनी प्लांट आते कितने के हैं। लाइक 30-40 रुपये, मैक्स टू मैक्स 50। यहाँ पे 350 रुपये मनी प्लांट। मैंने 80 में ली। मेरे मम्मी पापा भी कहेंगे तुम इतने महंगे नहीं देगी। लाइक मेरे पापा ने लिखा लिया था कहीं भी मनी प्लांट दिख रहा उसको काट के पानी की बोतल में डाल के मिल जाएगा। मेरे को अपने पसीने की नहीं खा पाते, बट ठीक है अभी हम जाएंगे क्योंकि मुझे अपने रूम को सजाना था। कि अपनी छाप छोड़ दो, जहाँ पे भी आप रहो आपकी छाप रहेंगे। तो मुझे प्लांट्स थे तो मैंने ले लिए। अभी मुझे लाइट मंगानी है, मुझे रस्सी लेके इनको टांगने में जुगाड़ करना भी काफ़ी काम है। बट यार आज का दिन थोड़ा ऐसा ही था, मतलब पढ़ाई करी, काम वाम नहीं करा आज, अब और करूँ। घूमने का आज प्लान था बट शायद वो कैंसिल ही हो गया, मतलब कैंसिल ही हो गया। अभी तक तो कहीं गई नहीं हूँ, मैं अब के बाद जाऊँगी। तो हाँ, बाकी अभी मैं से और चीज़ें सीखूँगी। ऐसे झुमके वगैरह के स्टॉल लगे रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें, और ये सब मुझे बहुत पसंद है। पर मैंने अपने आप को एक वो दिया है कि मैं तब तक खुद से झुमके नहीं खरीदूँगी, या मैं तब तक किसी ट्रिप पे नहीं जाऊँगी जब तक मैं खुद से पैसे नहीं कमा लूँगी। तो ये आप सब्सक्राइबर्स की ड्यूटी बनती है कि आप अभी सब्सक्राइब करो और मेरा यूट्यूब वर्कआउट करवा दो ताकि मेरे पैसे आ जाएं, खुद से कमाएंगे और फिर मैं झुमके खरीद पाऊँ। तो यार यही है यार। बाकी क्वेश्चन भी पूछे थे आप लोगों ने, क्वेश्चन भी पूछे और मुझे उनकी बात करनी थी, बट ऐसा मिल नहीं रहा। अभी मैं जाती और मैं अपने कैंटीन में बैठ के बात करूँ। तो चलते हैं। I deserve this ice cream. सो मैंने अभी अपने क्या कहते हैं कमेंट्स चेक करे, आपने क्वेश्चंस पूछे थे, तो अब मैं फ्री हुई। मैं इतने भारी भारी गमले लाई और अभी ये लाइक बचा हुआ है। अभी मैं क्या करूँगी, कॉज हैंगिंग वाले गमले बहुत महंगे थे। लाइक मैंने मम्मी पापा से पूछा, मैंने मतलब ऑलरेडी बता दिया, मतलब देवर लाइक कि 50 रुपये से महंगा नहीं आता मनी प्लांट। 350 रुपये का मिल रहा था हैंगिंग वाला। और लाइक मैं नॉर्मल गमले में लेके उसको खुद हैंग कर सकती हूँ, DIY कोई पता है ये मेरा पहला YouTube चैनल नहीं है। हमने बचपन में कौन सी क्लास थी, 6ठी क्लास, 4थी 5वीं, किसी ऐसी क्लास में हमने चैनल बनाया था CIY कॉर्नर। DIY होता है ना, डू इट योर सेल्फ, हमने CIY बनाया था, क्रिएट इट योर सेल्फ। सो इनोवेटिव। तो क्राफ्ट का भूत तो बचपन से ही है, मैं खुद बनाऊंगी इसका। तो अब मैंने वो क्वेश्चंस वगैरह पढ़े। सो वन ऑफ देम वाज एक तो मेरी ऑडियंस इतनी तगड़ी है, लाइक सबसे स्टार्ट ही मैं यहाँ से करना चाहूँगी। एक वो था कि अब वो बॉडी कैसे बनेगी जो 12th के बाद स्टार्ट हुई थी। तो गाइस बॉडी बनेगी, बॉडी बनी रही है। मैं मतलब 7वें फ्लोर तक अपनी क्लास के लिए चढ़ती हूँ, 3रे फ्लोर के लिए यहाँ पे चढ़ती हूँ। ये इतने भारी भारी गमले में 2 किलोमीटर चल के लाई हूँ, इतना वजन ढो के ऐसे करके। तो बॉडी बन रही है। वर्कआउट ऐसे ऐसे वाला नहीं हो रहा है, बट वर्कआउट पूरा हो रहा है मेरा। सो बॉडी बनेगी, पक्का बनेगी, जिम वाली भी बनेगी। एक बार मेरा रूटीन सेट हो जाए, बॉडी पक्का बनेगी। और ये तो खैर फनियर वो थे, बट बाकी था कि हाउ डू यू फील मोर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। वेल, फीलिंग कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ आई वुड से काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, बट फीलिंग कॉन्फिडेंट के लिए तो सबसे पहली चीज़ आती है बीइंग ऑथेंटिक। सबसे पहले आप जानो आप चीज़ क्या हो।
क्या आपको, आप क्या कैसे हो। लाइक अगर हम फिजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि ठीक है हमको फिजिकली अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करना है, तो ठीक है, मेरी शक्ल ऐसी है, मेरी फेस शेप ऐसी है, मेरी बॉडी शेप ऐसी है, ये वो, ये मेरी पसंद है, मुझे ऐसा पहनना पसंद है। यू नो, कोई भी चीज़, मैंने अपनी क्लास में भी डिस्कशन हो रहा था, वहाँ पे भी ये बोलती, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि अच्छा ये चीज़ बढ़िया। लाइक गुड एंड बैड इज़ वेरी सब्जेक्टिव। हर इंसान के लिए अलग चीज़ें अच्छी होंगी, अलग चीज़ें बुरी होंगी। सो आपको क्या पसंद है। लाइक इट्स नॉट लाइक कि आप ऐसे कपड़े या ऐसे दिखोगे तभी आप सुंदर हो। नहीं, सुंदर होना, लाइक ये सारी चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव होती है। तो आप आइडेंटिफाई करो आपको क्या अच्छा लगता है। सो नंबर 1 इज़ बीइंग ऑथेंटिक। अपने आप को जानो क्या आपको पसंद है क्या नहीं। दूसरी चीज़ कि एफर्ट डालो अपने आप पे। आपको ये लग रहा है कि आप रात को 3-3 बजे सोओगे, बिस्तर पे पड़े रहोगे, ऐसे ही लोअर टी शर्ट में उठ के चल दोगे, कुछ काम मेहनत नहीं करोगे और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, नहीं पॉसिबल है। आप किसी पेपर में कॉन्फिडेंट फील कब करते हो? जब आपको पता होता है कि आपने हर एक चीज़ ढंग से पढ़ रखी है, जब आपको पता होता है कि जो भी इस पेपर में पूछा जा सकता है, मेरे को हर एक चीज़ याद है, मैं ऑलरेडी 3 बार प्रिपेयर कर चुका हूँ। दैट्स व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट। अगर तुम बिना पढ़े किसी पेपर में चले जाओगे, आपको कॉन्फिडेंट नहीं फील होगा। सो सेम विद यू, आपको बॉडी पॉजिटिविटी एंड ऑल इज ठीक है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज समथिंग एल्स फ्रॉम बॉडी पॉजिटिविटी, बट अगर इफ इट्स अबाउट योर बॉडी तो मेहनत करो। लाइक मेरी बॉडी इज़ लाइक गुड, ग्रेट, जैसी सोसाइटी कहती है कि ऐसी बॉडी सुंदर है, बट स्टिल मैं जिम जाती हूँ। अभी तो नहीं जा रही हूँ, बट स्टिल मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। बिकॉज एफर्ट डालना है अपने आप में। दिखने वाली चीज़ है, लाइक आप अगर फिजिकल एस्पेक्ट में सोच रहे हो अपने आप में कॉन्फिडेंट होने के लिए, तो एफर्ट डालो, रिसर्च करो कि अच्छा क्या क्या अलग तरीके के ट्रेंड्स चल रहे हैं, या फिर क्या क्या अलग तरीके के वो होते हैं, लाइक जैसे ओल्ड मनी है या फिर ट्रेडिशनल है, वो हर अलग चीज़ की रिसर्च करो, ढूंढो आपको क्या पसंद आ रहा है, वही सेम चीज़ रिक्रिएट करो। दैट्स व्हेन यू गोना फील कॉन्फिडेंट। आपकी स्किन हो गई, आपके बाल हो गए, जो भी चीज़ है उसमें एफर्ट डालो। और फिजिकल लाइक आउटर चीज़ें ही सब कुछ नहीं होती। कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो अबाउट द इनर मोस्ट थिंग, कि इस बाहर की लेयर के अलावा अंदर यहाँ पे आपके क्या चल रहा है। सो उस चीज़ के लिए लाइक मैं तो बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ हर किसी को कि बुक्स पढ़ो। लाइक आप किसी फिक्शन नॉवल से स्टार्ट करो, लाइक फिक्शन जो कहानी होती है किसी से भी स्टार्ट करो, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगती है। आपको मे बी प्यार ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऐसे रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद है तो रोमांस नॉवल पढ़ो। आपको क्रिमिनल वाली बढ़िया लगती है तो ऐसे थ्रिलर, ये सब फिक्शन से स्टार्ट करो। क्या होगा उससे कि आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाएगी कि मैं बुक पढ़ पाता हूँ, मैं बुक पढ़ लेती हूँ, मुझे पढ़ने का शौक है। देन सेल्फ हेल्प वाली बुक्स पे जाओ। लाइक ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। करो ये वाले काम ढंग से। अच्छा तो और क्या होगा, बुक पढ़ो, सही है, क्योंकि जो आप नॉलेज गेन करोगे उससे आपके थॉट्स थोड़े चेंज होंगे। क्योंकि जिस सोसाइटी में और जिस जगह पे हम यहाँ रहते हैं ना, लोगों की स्टैंडर्ड सही गलत बहुत बेकार हिसाब है। तो आपको ज़रूरत है कि आप एक बेहतर पर्सपेक्टिव ढूंढ पाओ, क्योंकि आधी बार पता है आप में कोई कमी नहीं होती, बट आप रहे ऐसे एनवायरनमेंट में रहे होते हो कि आपको ये लगता है आप में सारी कमी है। एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंस इज़ मोर अबाउट हाउ यू फील इन योर सेल्फ। सो उसके लिए लाइक कहीं भी अगर आप जा रहे हो, आई डोंट नो मैं कॉन्फिडेंट का सही एस्पेक्ट ले पा रही हूँ, बट लाइक फ्रॉम व्हाट अभी जो जितना मुझे समझ आ रहा है, आप कहीं भी अगर जा रहे हो तो अपने आप को 20-25 मिनट दे के और भागे भागे जा रहे हो। मुझे पता है मुझे मैक्सिमम तैयार होने में 1 घंटा लगेगा, तो मैं 1.5 घंटा ली। मुझे पता है मैं 40 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, स्टिल मैं 1.5 घंटा रखूँगी अपने तैयार होने के लिए। मैं आराम से अपने कपड़े निकाल के रखूँगी, अपना फेवरेट म्यूज़िक बैकग्राउंड में चला के, अच्छा लंबा शावर लेके, अपने गाने बजा के, बढ़िया ऐसे बॉडी स्क्रब ये वो एक्स्ट्रा चीज़ें करके, अपना आप ये करके अपना धीरे धीरे अपना गाना सुन रही हूँ, बीच में थोड़ा थोड़ा डांस कर रही हूँ, अपना वाइब लेके ऐसे मेकअप हो रहा है। 15-20 मिनट में मेकअप हो जाता है, स्टिल उस चीज़ में 1 घंटा लगा रही हूँ एक एक चीज़
से रिलैक्स हो के हो। और जब आप असलियत में अच्छा फील कर रहे हो तो ना, जब आप ऐसी चीज़ें करते हो जिनसे आप अच्छा फील करोगे, आप अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो अपने आप। लाइक उस वक्त जब मैं निकल के चल के कहीं जाती हूँ तो वो एक ऑरा होता है कि वो इंसान कुछ तो है, बिकॉज आई फील गुड इन माई सेल्फ। तो कॉन्फिडेंट होने का तो सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये होगा कि फील गुड इन योर सेल्फ। ऐसी चीज़ें करो जिससे आपको अपने आप में अच्छा फील हो। जो भी चीज़ें आपको अच्छा बढ़िया फील कराती हैं, डू दैट। कोई इंसान, अगर आपको एक तरीके के कपड़े पहनना पसंद है और दुनिया उस पर 50 तरीके के कमेंट्स करती है या ऐसा वैसे, बाहर में जाए। आपका शरीर है, आपकी बॉडी है, आपकी पसंद है, जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता हो करो। हमारी सोसाइटी में, लाइक स्मॉल टाउन्स में स्पेशली, मेकअप वगैरह को इतना क्रिटिसाइज करा जाता है, बट आपका जीवन है, आप अच्छा फील आप करोगे, चमकोगे आप, 4 बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। लोग इतनी इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ खो देते हैं अपनी लाइफ में, क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, क्योंकि वो नर्वस होते हैं।